स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, जिसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी हमने यानी कि गैस का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। और इसके लिए हमने देखा था कि जो हमारे पास हीट की जो इक्वेशन आती है हमारे पास आती है Q इज इक्वल टू CV, प्रॉपरली लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T। ठीक है, ये एक मोल गैस के लिए हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की जो है वो इक्वेशन आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो Q है इसको QV से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमें ये बताएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जो है ये हीट दे रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे हीट कैपेसिटी की, तो CV जो है हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। और CV हमारे पास फिर स्टूडेंट्स आ जाता है QV ओवर डेल्टा T से, QV ओवर डेल्टा T। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है CV। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है वो यानी कि ये वाली हीट जो है कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम सप्लाई करते हैं, और उस दौरान में उस पे हमारा जो सिस्टम है, जो वर्किंग सब्सटेंस जो एक्चुअली गैस है यहाँ पे इस केस में, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे फिर हम जो है वो एक सिस्टम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो है एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, जिसमें हमने गैस जो है वो स्टोर की हुई है। और यहाँ पे अगर हम इसको हीट जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट सप्लाई करते हैं Q, और हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे हम जो है हीट Q सप्लाई करते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि जो है वो वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो V जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अब इससे क्या होता है, जो हम हीट जो है वो देते हैं यहाँ पे, तो गैस एक्सपेंड नहीं हो पाती, बल्कि सिर्फ उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, टेम्परेचर इंक्रीजेस, T इंक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है जी, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। या फिर तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर 1 मोल गैस हमारे पास है और उसका टेम्परेचर जो है वो हमने T जो है ये बाई 1 केल्विन जो है वो बढ़ाना है, यानी कि हमारे पास एक इनिशियल टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये मतलब कोई भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, कोई भी अमाउंट है, और दूसरा टेम्परेचर जो कि T2 जो है ये हमने बढ़ाना है बाई 1 केल्विन, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 1 केल्विन प्लस T1 में 1 केल्विन जो है उसका मज़ीद इजाफा करना है, तो हमारे पास नया टेम्परेचर T2 आ जाएगा। और फिर अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, यानी कि जो टेम्परेचर में जो नेट चेंज आएगा, जिसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जो कि 1 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है जी, तो T1, तो इस दौरान में जो कैपेसिटी होगी, यानी कि कितनी ये जो गैस है, कोई भी गैस जो है कितनी हीट जो है फिर ले सकती है, तो उस कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। अच्छा, इसमें तो हमने वॉल्यूम जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रखी कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सके। अब हम एक ऐसा सिस्टम भी जो है वो डिस्कस करते हैं जिसमें हम वॉल्यूम चेंज भी कर सकें। ठीक है, तो और वॉल्यूम यानी कि चेंज हो सकता हो, लेकिन हम उसको फिर जो है वो किस तरह से रोकेंगे कि वॉल्यूम चेंज ना हो बल्कि कांस्टेंट रहे, तो वो वाला सिस्टम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सिलेंडर है हमारे पास, जिसमें हमने गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक पिस्टन है जो कि एक्चुअली मूवेबल है, और इस पिस्टन के थ्रू हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम सिस्टम को हीट जो है वो Q दें, अगर सिस्टम को हीट जो है वो Q दें, तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो फिर गैस मॉलिक्यूल जो है वो मज़ीद फोर्स अप्लाई करेंगे पिस्टन पे, और पिस्टन को अपवर्ड जो है वो पुश करने की कोशिश करेंगे, तो गैस जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर हमें क्या करना होगा, गैस को एक्सपेंड होने से बचाने के लिए, उसका वॉल्यूम चेंज होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम मज़ीद प्रेशर जो है वो ऊपर से अप्लाई करते जाएंगे, यानी कि प्रेशर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो
ताकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इस केस में भी फिर हम देखते हैं कि टेम्परेचर में चेंज आता है, यानी कि टेम्परेचर जो है बाय अमाउंट डेल्टा टी चेंज होगा, और प्रेशर हम ऊपर से मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं, गैस जो है यहाँ पे फिर एक्सपेंड नहीं हो पा रही, तो सारी की सारी हीट जो कि क्यू वी से हमने रिप्रेजेंट की हुई है, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगी और अल्टीमेटली सिस्टम की हीट एनर्जी में इजाफा होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। और इस केस में भी जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास वही इक्वेशन आती है, सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और अगर हम हीट की बात करें जो हमने जो है वो दी है इस सिस्टम को, जो कि एक्चुअली है क्यू वी, तो वो हमारे पास फिर आ जाती है सी वी डेल्टा टी। ठीक है जी, यानी कि हीट डिपेंड कर रही है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी हम हीट दे सकते हैं, तो और ताकि टेम्परेचर में चेंज आए तो वो डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी है गैस की और कितना टेम्परेचर जो है उसका चेंज हो सकता है। ठीक है जी, तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वर्क डन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन नहीं हो सकता, यानी कि डेल्टा वी जो है, चेंज इन वॉल्यूम जो है एज डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो है। डेल्टा वी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास जो वर्क डन डिफाइन करेगा, यहाँ पे गैस एक्सपेंड नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास पी डेल्टा वी जो है ये ज़ीरो रहेगा, तो ये ज़ीरो रहेगा, तो फिर हमारे पास वर्क डन जो है, वर्क जो है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, वर्क ज़ीरो रहेगा। और फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे फिर डिफाइन करना चाहें, तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आ जाता है। पहले तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की जो जनरल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो के स्टूडेंट्स है हमारे पास इसकी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन है हमारे पास Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, और फिर हम देख रहे हैं कि वर्क जो है यहाँ पे ज़ीरो है, तो और इस तरह से हमारे पास फिर जो Q जो है ये एक्चुअली QV है, तो QV हमारे पास आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। ठीक है, क्योंकि वर्क डन W जो है ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो फिर जितनी हीट एनर्जी जो है प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो सारी की सारी एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और एक इक्वेशन जो है हमने फर्स्ट क्लास से ये वाली ड्राइव की है हीट एनर्जी के लिए, जो कि एक्चुअली हमने प्रोवाइड की थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें, तो फिर हमारे पास जो है वो ये आ जाता है इस फॉर्म में, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ठीक है जी, सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है ये डिपेंडेंट है चेंज इन टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो फिर हम देखते हैं, दोबारा से देखें कि पहले तो हमने इक्वेशन 1 डेवलप की, जिसमें हमने देखा कि हीट एनर्जी जो सप्लाई करेंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर का प्रोडक्ट होगा। और फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक वर्क डन नहीं हो रहा, तो जितनी भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज ला रही है। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई थी हीट एनर्जी के लिए, तो उन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सी वी डेल्टा टी, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये है स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें हम देखते हैं कि हम अगर हीट प्रोवाइड करें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है जस्ट।